नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑफलाइन अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे थर्मिक फ्लूइड हीटर के ऊपर। देखेंगे कि थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और हम क्यों यूज करते हैं थर्मिक फ्लूइड हीटर का। मतलब नॉर्मली बॉयलर का यूज क्यों नहीं करते और कहाँ पे यूज करते हैं हम। ओके, तो डिटेल्स में समझेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या होता है। ओके, तो देखिए नॉर्मली जो हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर होता है एक तरह से मतलब हीटर होता है जहाँ पे सिंथेटिक ऑयल होता है उसको यूज करते हैं, ठीक ना। इसके लिए प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए। ओके, और उस प्रोसेस इंडस्ट्री में हमें मतलब कि हीट की ज्यादा जरूरत रहती है एज कम्पेयर टू प्रेशर। ओके, तो क्या दिया हुआ थर्मिक फ्लूइड हीटर आर हीटिंग इक्विपमेंट यूज इन इंडस्ट्री वेयर हीट ट्रांसफर आर प्राइमरी नीड ऑफ प्रोसेस इंस्टेड ऑफ प्रेशर। दैट मीन्स क्या है कि थर्मिक जो हमारा है एक हीटिंग इक्विपमेंट है जिसका यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे हमें हीट जो हमारा मतलब हीट ट्रांसफर प्राइमरी नीड हो, ठीक है, जहाँ पे हमें हीट का प्राइमरी यूज हो एज कम्पेयर टू प्रेशर। ओके, जहाँ पे हमारे लिए प्रेशर ज्यादा मायने ना रखता हो वहां पे हम जहाँ पे हमारे लिए प्रेशर ज्यादा मायने ना रखता हो, केवल हीटिंग में हीट ट्रांसफर ज्यादा मायने रखता हो, वहां पे हम आपका थर्मिक फ्लूइड हीटर यूज करते हो। ओके, तो ये जैसे आपका केमिकल प्लांट ले लीजिए, रबर फैक्ट्री हो गया। ओके, पेंट जो पेंट बनाती है, ओके, उन सारी कंपनियों में। तो इन सारी जो प्रोसेस इंडस्ट्री है वहां पे आजकल काफी ट्रेंडिंग है, ठीक ना, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर। क्योंकि देखिए अगर नॉर्मली अगर जो इसमें हीटिंग रेंज होता है आपका, जो हम सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं उसका जो हीटिंग रेंज होता है वो कितना होता है आपका, मतलब 285 से 300 डिग्री सी तक हम ऑयल को हीट करते हैं और उसका जो हीट है वो प्रोसेस में ले जाके यूज करते हैं। उसके बाद वापस हम जो कोल्ड हमारा ऑयल हो रहा है, जो हीट लूज कर रहा है प्रोसेस इंडस्ट्री में, प्रोसेस प्लांट में, वहां से जो वापस जो कोल्ड ऑयल आ रहा है वो फिर कहाँ आ जा रहा है, हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर में आ जा रहा है। वहां पे हम उसको अगेन हीट कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो अगर हमें 285 और 300 डिग्री सी पे हम अगर वाटर हीट कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमारा क्या होगा, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए नॉर्मली हम जहाँ पे हमें केवल हीटिंग की जरूरत रहती है उसीलिए नॉर्मली हम वहाँ पे नॉर्मल बॉयलर यूज नहीं करते, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, थर्मिक फ्लूइड हीटर यूज करते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कि हम थर्मिक फ्लूइड हीटर क्यों यूज करते हैं, वहां पे हम बॉयलर क्यों नहीं यूज कर लेते। ओके, तो देखिए जो थर्मिक फ्लूइड हीटर होता है उसमें कौन कौन से मतलब पार्ट्स होते हैं। फिर जैसे हमारा बॉयलर में होता है बॉयलर, इकोनोमाइजर, एपीएच, वैसे हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर में भी दो तीन चार पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ओके, देखिए जो थर्मिक हीटर कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग, इसमें क्या क्या होता है कि हीटर कॉइल होता है, बर्नर फर्नेस होता है, एक्सपेंशन कम डिरेटर टैंक होता है, एयर कूल्ड सर्कुलेटिंग ऑयल पंप विद मैकेनिकल सील सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर फैन, हीट रिकवरी यूनिट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंक्लूड ओनली विद सॉलिड फ्यूल फायर सिस्टम, मतलब कि आपका जो भी ईएसपी बैग फिल्टर जो कुछ भी यूज होता हो, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, चिमनी फॉर स्टेक डिस्पर्सल, कंट्रोल पैनल फॉर इजी ऑपरेशन। ओके, तो ये तो सारी चीज हमारी होती हैं जिनसे मिलकर हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर बना होता है। क्या क्या होता है, हीटर होता है, फर्नेस होता है, एक्सपेंशन कम डिरेटर टैंक होता है, एयर कूल्ड सर्कुलेटिंग ऑयल पंप होता है, जो कि मैकेनिकल सील होता है उसमें, और जो कि हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल होता है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैंस होते हैं, और हीट रिकवरी यूनिट होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होता है, चिमनी फॉर स्टैक डिस्पर्जन, और कंट्रोल पैनल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमने भी बात किया कि जैसे पहले स्लाइड में हमने देखा कि इसमें थर्मिक फ्लूइड हीटर्स के जो कॉइल्स थे उसके बारे में। तो इसमें देखिए हमारा जो हीटर्स के कॉइल होते हैं उसमें दो टाइप्स की कॉइल होती हैं, रेडिएंट कॉइल होती है और कन्वेक्टिव कॉइल होती है, ठीक ना। तो जो रेडिएंट कॉइल होती है ये फर्नेस के जस्ट ऊपर रहती है। ओके, जो रेडिएशन के द्वारा जो हीट होता है वो इसमें ट्रांसफर होता है। तो देखिए जो रेडिएंट कॉइल होता है उसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। द कॉइल ऑफ रेडिएंट हीट एक्सचेंजर इज अ कोनिकल शेप and is fabricated out of high heat resistance ERW boiler tube. It is mounted on suitable design furnace. It is fabricated out of heavy duty material and provided with necessary fuel feeding arrangement.
Furnace is constructed with high quality fire bricks and insulation bricks. The brick wall is designed in such a way that it ensures minimum heat loss. The furnace also is equipped high heat resistant casting. देखिए जो हमारा कॉइल है, रेडियंट कॉइल है, वो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर है। जो रेडियंट कॉइल है वो हीट एक्सचेंजर, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये कोनिकल शेप में, ठीक ना, कोनिकल शेप में है। और ये जो बना होता है वो हाई हीट रेजिस्टेंस ईआरडब्ल्यू बॉयलर ट्यूब से बना होता है। ईआरडब्ल्यू क्या है, ये ईआरडब्ल्यू एक टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग करके होता है, ठीक ना, वो है। ओके, उससे हम इस जो हमारा रेडियंट कॉइल है उसको बनाते हैं। और ये जो हमारा रेडियंट कॉइल होता है, ये जो हमारा फर्नेस होगा ना, फर्नेस के ऊपर ही माउंटेड होता है सुटेबल अरेंजमेंट के साथ, ठीक ना। और जो हमारा फर्नेस होता है, फर्नेस भी मतलब हाई जो फर्नेस बना होता है हाई क्वालिटी के फायर ब्रिक्स और इंसुलेशन ब्रिक्स से बना होता है, ठीक ना। तो जो हमारा इसमें अब देखिए दिया हुआ है कि जो ब्रिक्स वॉल इज डिजाइन इन सच वे दैट इट इंश्योर मिनिमम हीट लॉस। जो हमारा फर्नेस का जो ब्रिक वॉल बना होता है ऐसा हम बनाते हैं कि उसमें से हमारा कम से कम हीट लॉस। ओके, तो ये तो हम बात की है हमने फर्नेस और रेडियंट कॉइल की। तो ये हमारा फर्स्ट पास हो गया। तो हमारा फर्नेस और रेडियंट कॉइल होता है, ये फर्स्ट पास में होता है। सेकंड कॉइल में होता है, सेकंड पास में होता है हमारा कन्वेक्टिव कॉइल। तो देखते हैं कन्वेक्टिव कॉइल के बारे में। ये देखिए, तो देखिए कन्वेक्टिव कॉइल में क्या है, कन्वेक्टिव जोन हीट एक्सचेंजर इज डिजाइन ऑन कॉइल टू कॉइल प्रिंसिपल कंप्राइजिंग टू कॉइल्स फैब्रिकेटेड आउट ऑफ हाई हीट रेजिस्टेंस ERW boiler tube. Outer shell of heat exchanger is covered with high grade insulating material. देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें हम जो हमारा कैसे फैब्रिकेट होता है कन्वेक्टिव कॉइल उसका दिया हुआ, ठीक ना। इसको भी हम हाई ग्रेड के बॉयलर ट्यूब मटेरियल से फैब्रिकेट करते हैं। और जो इसका आउटर सरफेस है वो जो मतलब केसिंग, जो जिसको केसिंग बोलते हैं, वो हाई ग्रेड के इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है। ओके, जिसमें से हमारा हीट लॉस ना हो। यही आप अगर आप दूसरे ड्राइंग में देखेंगे, दूसरे पिक में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका, ये आपका रेडियंट कॉइल है, ये आपका कन्वेक्टिव कॉइल है, ठीक ना। इसके अंदर जो ये जो आपको केसिंग दिख रहा है ना, इसके अंदर ये वाली आपकी ट्यूब्स लगी हुई है, ठीक ना। कौन सा है, कन्वेक्टिव कॉइल है। और ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये फर्नेस है हमारा। तो यहाँ पे हमारा कंबस्शन होगा, ठीक ना। इस जोन में हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा वो रेडिएशन से होगा। और ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ये कनेक्टिंग डक्ट है, ठीक ना, इंटर कनेक्टिंग डक्ट है जो हमारा रेडियंट कॉइल और कन्वेक्टिव कॉइल को कनेक्ट करती है। ओके, तो इसमें इसमें हमारा कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। बस इसको हम इस मतलब दोनों डक्ट को जो हमारा कन्वेक्टिव है और ये कन्वेक्टिव और रेडिएंट दोनों कॉइलों को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिंग डक्ट लगाते हैं। इसके अंदर ही पूरा इंसुलेशन रहता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी इसके अंदर भी करके रखते हैं कि जिससे हमारा इससे हीट लॉस ना हो। ओके, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये देखिए, यहाँ से जो हमारा पहला तो हमारे यहाँ कंबस्शन हो गया फर्नेस, ये हमारा रेडिएंट कॉइल हो गया। यहाँ से फिर आपकी फ्लू गैस निकली कनेक्टिंग डक्ट से होके कन्वेक्टिव में आई, कन्वेक्टिव से फिर ये हमारा डक्ट निकला और यहाँ से फ्लू गैस जो आई आपकी यहाँ से होते हुए एपीएच में आ गई, ठीक ना। एपीएच में आ गई, एपीएच से यहाँ से निकल के फिर आपका ईएसपी में जाएगा, फिर बैक फिल्टर जो कुछ भी हो वहां पे जाएगा। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने कन्वेक्टिव कॉइल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कनेक्टिंग और रिफ्रैक्टरी डक्ट, ठीक ना, जैसे हमने बात किया बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पास में जो था हमारा कनेक्टिंग डक्ट। देखिए बोथ both radiant and convective heat exchanger are connected by specially designed refractory duct which allow flue gas to pass from radiant to convective heat exchanger। क्या है मतलब कि जो हमारा कन्वेक्टिव और रेडिएंट कॉइल है वो दोनों हमारा इंटरकनेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। और ये इनसाइड से पूरी अच्छी तरह से मतलब इसमें रिफ्रैक्टरी लगाई जाती है ताकि इसमें हमारा हीट लॉस ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सर्कुलेशन पंप रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। अगर जो आप देखेंगे कभी थर्मिक फ्लूइड है तो उसमें जो सर्कुलेशन पंप रहता है वो इस टाइप का रहता है, ठीक ना, एयर कूल्ड रहता है ये और हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल रहता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत वर्किंग के बारे में, थर्मिक फ्लूइड करके थोड़ा वर्किंग के बारे में। देखिए क्या दिया हुआ, थर्मिक फ्लूइड हीटर इज इंडस्ट्रियल हीटिंग इक्विपमेंट यूज वेयर ओनली हीट ट्रांसफर आर डिजायर्ड इंस्टेड ऑफ प्रेशर। In this equipment, a thermic fluid is circulated in the entire system of for heat transfer to the desired process। तो देखिए क्या बोल रहा है कि थर्मिक हीटर
इंडस्ट्रियल हीटिंग इक्विपमेंट है जिसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे केवल आपका हीट ट्रांसफर की जरूरत हो, ठीक है ना। जहाँ पे हमें प्रेशर की कोई जरूरत ना हो, केवल हीट ट्रांसफर की जरूरत हो, वहां पे हम थर्मिक फ्लूइड हीटर का यूज करते हैं। इस इन दिस इक्विपमेंट अ थर्मिक फ्लूइड इज सर्कुलेटेड इन द एंटायर सिस्टम फॉर हीट ट्रांसफर। इस जो हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर है, इसमें जो हमारा ऑयल है, थर्मिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, वो सर्कुलेट होता है ताकि उससे हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकें प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। Combustion process heat up the thermic and this fluid carry and reject this heat to desired fluid for concluding the process। देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा, जैसे हम पहले बात की फर्नेस, फर्नेस में क्या होता है हमारा कंबस्शन हो रहा है, और कंबस्शन से जो हीट निकल रहा है उस हीट को हमारा थर्मिक फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो थर्मिक फ्लूइड हमारा प्रोसेस में जा रहा है, प्रोसेस प्लांट में जा रहा है, और वहां पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है, जिससे, और ये साइकिल कंटिन्यू चल रही है, ठीक ना। और after rejecting it, this fluid come back again to the thermic fluid heater, और प्रोसेस प्लांट में जाके वो हीट रिजेक्ट करके वापस कहाँ आ रहा है, थर्मिक फ्लूइड हीटर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वापस से उसको हीट एब्जॉर्ब करना है, कहाँ से, फर्नेस से। अगेन वो फर्नेस से हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगेन वो प्रोसेस प्लांट में जाएगा, अगेन वहां पे हीट रिजेक्ट करेगा, फिर मतलब ये क्लोज सर्किट चलते रहता है। ओके, देखिए, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम is a thermic fluid circulated in system using two high temperature circulation pump। जैसे कि अभी हमने पहले बात किया, जो हमने पंप देखा, वो उस पंप, वैसे दो पंप होते हैं, और उनसे क्या होता है, हमारा थर्मिक फ्लूइड जो है पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है। और क्या बोल रहा है ये, एक्सपेंशन टैंक फिटेड इन रिटर्न लाइन विच एक्ट एज अ बफर स्टोरेज फॉर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑयल आफ्टर हीटिंग। देखिए जो हमारा थर्मिक फ्लूइड सिस्टम है, इसमें तो कौन कौन से सिस्टम होते हैं जैसे हमने देख लिया। एक तो हमारा फर्नेस हो गया, सेकंड रेडिएंट कॉइल हो गया, थर्ड आपका इंटरकनेक्टिंग डक्ट हो गया, फोर्थ हो गया कन्वेक्टिव कॉइल, एंड फिफ्थ हो गया हमारा एयर प्रीहीटर, एंड फाइव हो गया हमारा जो भी आपका पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, बैक फिल्टर है, फिर ईएसपी है, और क्या होता है हमारा डेरिएटर होता है, और एक्सपेंशन टैंक होता है। तो बात करते हैं एक्सपेंशन टैंक की। एक्सपेंशन टैंक की is fitted in return line which act as a buffer storage for the change in the volume of the oil after heating। एक्सपेंशन टैंक कहाँ फिट, एक्सपेंशन टैंक कहाँ होता है, रिटर्न लाइन में फिट होता है। इसमें कहाँ से ऑयल आता है, जो आपका प्रोसेस में जा रहा है, ठीक ना। प्रोसेस में जाने के बाद जो ऑयल रिटर्न आ रहा है वो हमारा कहाँ आ रहा है, एक्सपेंशन टैंक में आ रहा है, ठीक ना। और नेक्स्ट क्या दिया, द डिरेटर टैंक फिटेड इन द रिटर्न लाइन। जो डिरेटर टैंक है ये भी रिटर्न लाइन में है, मतलब मेन वो क्या है, जो पहले जो हमारा रिटर्न लाइन है ना, वो डिरेटर टैंक में फिट रहता है, ठीक है। डिरेटर टैंक से फिर हमारी एक लाइन एक्सपेंशन टैंक में जाती है, जो उसको मतलब एक्सपेंशन टैंक का लेवल मेंटेन करके रखती है। ओके, क्या बोल रहा है कि द डिरेटर टैंक फिटेड इन द रिटर्न लाइन ड्राइव आउट द एयर एंड ट्रैप्ड थर्मिक फ्लूइड ड्यूरिंग इनिशियल फिलिंग ऑफ द सिस्टम एट द टाइम ऑफ कमिश्निंग। जो डिरेटर है वो भी हमारा रिटर्न लाइन में रहता है, और वो क्या काम करता है, जब हम इनिशियल फिलिंग करते हैं, लाइक जब फर्स्ट टाइम कमिश्निंग कर रहे हैं, उस टाइम पे जब हम ऑयल फिल करते हैं, तो वो सिस्टम से एयर को रिलीज करता है, ठीक है ना। आल्सो आगे क्या दिया, आल्सो इट ड्राइव आउट गैस जनरेटेड बिकॉज ऑफ लो बॉयल आउट प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो भी लो बॉयल आउट होता है हमारे ऑयल में, वो क्या होते हैं कि वो वेपर बन जाते हैं, जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर आता है उसमें वो वेपर बन जाते हैं, और वो उनको ये डिरेटर क्या करता है, सिस्टम से बाहर निकाल देता है। दैट मीन्स की एक वेंट की तरफ। ओके, आगे देखते हैं, द थर्मिक फ्लूइड एक्सपेंड इन वॉल्यूम इन कंप्लीट सर्किट व्हेन इट इज हीटेड। जो थर्मिक फ्लूइड है हमारा, वो एक्सपेंड होता है कंप्लीट सर्किट में जब ये गर्म होता है। तो इसके एक्सपेंड होने का वो क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने 100 डिग्री से उसको हीट किया, तो वो टोटल वॉल्यूम का 7% एक्सपेंड होगा, ठीक ना। तो जो हम एक्सपेंशन टैंक लगाते हैं वो हमें इसी हिसाब से लगाना है कि आपका जो एक्सपेंशन हो ऑयल का, वो उसमें स्टोर आ जाए, उसमें एग्जैक्ट आ जाए, ठीक ना, ओवरफ्लो ना हो आपका टैंक। ओके, so special care has to be taken while selecting expansion tank। The expansion tank should be sized to hold up to 25% level when the fluid is cold and have no
देन 75% लेवल व्हेन द सिस्टम इज एट मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। क्या बोल रहा है, जब आपका सिस्टम कोल्ड कंडीशन में हो, ठीक ना, जब आपका थर्मिक फ्लूइड हीटर नहीं चल रहा हो, उस कंडीशन में जो आपका एक्सपेंशन टैंक है उसमें 25% लेवल होना चाहिए। और अगर आपका जब सिस्टम चलने लगा, ठीक ना, फुल टेम्परेचर आ गया, तो उस सिचुएशन में जो आपका एक्सपेंशन टैंक है उसमें 75% का लेवल होना चाहिए। ओके, the expansion tank should be located at the highest point in the system to allow for the most effective collection and purge of non-condensable gases and to provide the most suction head of the circulation pump. तो एक्सपेंशन टैंक है, इसका जो लोकेशन है वो हाइट पे होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो पंप, जो हमारा सर्कुलेशन पंप है उसको प्रॉपर हमारा एनपीएसएच मिल सके, ठीक ना, नहीं तो उसमें क्या होगा, कैविटेशन हो जाएगा। ओके, और जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस हम पर्ज कर सके, ठीक ना, तो इसीलिए प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए। जो हमारा एक्सपेंशन टैंक है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक ना, एक्सपेंशन टैंक और डिरेटर का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एक्सपेंशन टैंक है और डिरेटर है क्यों यूज करते हैं और उसका मेन काम क्या है, ठीक ना, कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा एक्सपेंशन टैंक और डिरेटर का। तो इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम थर्मिक फ्लूइड हीटर क्यों यूज करते हैं और इसमें हम मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज करते हैं और थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या होता है। ओके, तो अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।